सुन सुन रे, हाँ सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, हाँ हाँ कुसंगत में जाई जे मती। आत्मा है थारी हीरा वर्णी, हो आत्मा है तारी हीरा वर्णी, हीरे में कंकर मिलाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, भाया कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती। आत्मा है थारी सोनावरणी, हो आत्मा है थारी सोनावरणी, सोने में खोट मिलाई जे मती, हाँ सोने में खोट मिलाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, भाया कुसंगत में जाई जे मती। आत्मा है थारी मोतियां वर्णी, हो आत्मा है थारी मोतियां वर्णी, मोत्यारो पानी गंवाई जे मती, हाँ मोत्यारो पानी गंवाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, भाया कुसंगत में जाई जे मती। आत्मा है थारी अमृत धर्मी, हो आत्मा है थारी अमृत धर्मी, इमरत में क्या मत मिलाना, इमरत में जहर मिलाई जे मती, हाँ इमरत में जहर मिलाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, हाँ हाँ कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती रे भाया, कुसंगत में जाई जे मती। जीने की कला का जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तो आज मैं जीने की कला का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु देना चाहूंगा, जो है हमारी अपने ही अंदर छिपी हुई कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें। एक अच्छी आदत जहां पर इंसान के भविष्य का निर्माण कर देती है, वहीं पर एक गलत आदत पूरे वंश और कुल को, परिवार को और आदमी को, जिंदगी को तहस नहस करने में अपनी भूमिका अदा कर देती है। एक अच्छी आदत इंसान को अच्छे और पवित्र काम करने के लिए हमेशा कदम आगे बढ़ाती रहती है, वहीं एक गलत आदत अगर जीवन में पड़ जाए, इसलिए अगर सावधान रहना है तो जिंदगी में उन दुश्मनों से सावधान मत रहो जो तुम्हारे इर्द गिर्द नजर आते हैं। हमारे अपने जीवन में कुछ दुश्मन पलते हैं, कुछ ऐसी आदतें हमारे जीवन में आ जाती है, कुछ ऐसी कुटेव हमारे जीवन में आ जाती है, कुछ ऐसी गलत प्रवृत्तियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। मेरे भाई, मुझे कोई पूछे जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, तो मैं कहूंगा अपने माइनस को देखना यही जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आज इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान ले, हमें दूसरों की कमजोरियां तो बहुत जल्दी नजर आती है, लेकिन हमारी अपनी कमजोरियां, आदमी जब कोई दूसरा गुस्सा करे तो हम टिप्पणी करते हैं, अरे इसे तो बहुत गुस्सा आता है, पर इंसान खुद नहीं देख पाता वही कमजोरी उसके भीतर भी है। किसी धन के वस्तु को देखकर दूसरे के मन में लोभ जगता है, पर वही वस्तु जब हमारे सामने आती है तो हमारे मन में भी लोभ जग जाता है। हमारे भीतर भी कुछ कमजोरियां ऐसी पलती हैं, कुछ आदतें ऐसी पलती हैं, जिन आदतों को इंसान ठीक कर ले तो शायद उसका जीवन बेहतर हो सकता है।
आदतों को छोड़ना नहीं है। हमारे जीवन में जितनी आदतें हैं उन आदतों को छोड़ना नहीं है, केवल चेंज करना है, परिवर्तन करना है, बदलना है। अब तक अगर गुस्सा करने की आदत रही है, छोड़ने की कहां जरूरत है, आदत को बदल लो। कल तक मैं गुस्सा करता था, अब मैं नई आदत डाल रहा हूं, इसी आदत को मोड़ रहा हूं, अब मैं सबसे प्रेम करूंगा। मेरी अगर आदत रही है, कल तक मैं सबकी कमजोरियां देखा करता था, बदलने की जरूरत है, अब मैं सबकी विशेषताएं देखूंगा, क्योंकि जब जब मैं कमजोरियां देखता था मैं कमजोर बन जाता था। अब मैं दूसरों की विशेषताएं देखूंगा। याद रखना, जब कोई दूसरों की कमजोरियां देखता है तो वो कमजोर बन जाता है, पर जब दूसरों की विशेषताएं देखता है वो आदमी विशिष्ट बन जाता है। तो आज मैं जो खास बात कर रहा हूं, हमारी अपनी कुछ ऐसी आदतें जिन्हें हम जीते तो हैं पर पहचान नहीं पाते, अब जिन्हें हम जीते तो हैं पर सुधार नहीं पाते, जिन्हें हम जीते तो हैं पर कोई बताए तो एहसास, हम कहते नहीं नहीं मेरी तो ऐसी कोई आदत नहीं है, नहीं नहीं मैं तो नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो 100% परफेक्ट, मुझ में क्या कमी? नहीं बाबा ना, मुझ में कोई कमी नहीं, मैं तो बिल्कुल ओके हूं। लेकिन हर इंसान में, चाहे मैं हूं या आप है, कुछ न कुछ ऐसी कमजोरियां हमारी जिंदगी में बचपन से जुड़नी शुरू हो जाती है और बचपन तक धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और उन कमजोरियों को जीतना यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। कहते हैं एक युवक पढ़ लिख कर जब अपने घर आया MBA पास करके, तो उसने अपने आदरणीय पिताश्री से कहा कि पिताजी अब मैं जॉब पर जाना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर आ गया हूं। पिता ने कहा तू नौकरी करेगा? अरे मैं तुझे ऐसा गुर सिखाता हूं, तू महीने भर में जितना कमाएगा वो तो एक एक घंटे में कमाएगा। अच्छा पापा जी? अरे तू देख तो सही, मैं ऐसा गुर जानता हूं, अगर वो गुर तुमने सीख लिया, अरे महीने नहीं 6 महीने में तू नौकरी करके कमाएगा, वो मैं घंटे घंटे में कमा लिया करता हूं। अगर तू चाहे तो ये गुर मैं तुझे भी सिखा दूं। उसने कहा हाँ पापा मुझे भी सिखा दो। जब 6 महीने की कमाई 1 घंटा में हो सकती है तो कौन मूर्ख 6 महीने के लिए मेहनत करेगा? आप वो गुर मुझे भी सिखा दो। कब सिखाओगे? पापा ने कहा आज ही सिखा दूंगा, रात को 11 बजे मेरे पास आ जाना और मैं तुझे वो गुर सिखा दूंगा। बेटा चौंका कि जीवन का गुर जानने के लिए रात को 11 बजे जगने की कहां जरूरत, पर ठीक है पापा जी अगर कह रहे हैं कि ऐसा गुर सिखाऊंगा, तब वो इंतजार करने लगा। 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे पापा के पास गया। पापा जी वो गुर सिखाने वाले थे ना 6 महीने की कमाई 1 मिनट में करने की? कहा हाँ बेटा चल अब मैं तुझे वो गुर सिखाता हूं। तब उसके पापा ने एक बेग हाथ में पकड़ी, एक थैला लिया, उसमें एक प्लास्ट डाला, एक संडासी डाली, एक 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 पेचकश डाला, कुछ लंबे लंबे तार डाले, कुछ छोटे छोटे औजार डाले और लेकर के बेटे से कहा चल मेरे साथ, मैं तुझे सिखाता हूं जीवन का वो गुर। गांव से निकलकर शहर की तरफ बढ़े और शहर में जैसे घुसे तो एक आलीशान कोठी, शानदार बंगला, शानदार कोठी के सामने जाकर वो खड़े हो गए। कहा बेटा रुक, मैं तुझे सिखाऊंगा मेरा गुर, पर एक काम कर, अभी हमको अंधेरे में रहना पड़ेगा, अभी हम उजाले में नहीं रह सकते। जब तक अंधेरे में रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, उजाले में आ गए तो हम फंस जाएंगे, इसलिए तू इस पेड़ की ओट में आ जा। पिता पुत्र दोनों पेड़ की ओट में बैठ गए। 12 बजे उसने कहा पापा जी कर क्या रहे हो? वो कौन सा गुर, वो कौन सी प्रतिभा, वो कौन सा काम आप मुझे सिखाने लाए हो कि जिससे 1 घंटा में 6 महीने की कमाई हो जाए? बाप ने कहा बेटा इंतजारी कर, धीरज रख, यूं उतावड़ा बावड़ा होगा तो जीवन में कुछ सीख नहीं पाएगा, थोड़ा धीरज रख। ये जो सामने कोठी है ना, इसमें जो लाइटें जल रही है ना, इन लाइटों को थोड़ा कम होने दे, उसके बाद मैं तुझे गुर सिखाऊंगा। उसने कहा मतलब मेरे गुर सीखने के लिए इन लाइटों का क्या संबंध? बाप ने कहा बेटा जब तक इस कोठी में लाइट कम नहीं होगी हम अपना वो काम नहीं कर पाएंगे जो मैं तुझे गुर सिखाना चाहता हूं। अरे तू देख तो सही, 1 घंटे में कितनी कमाई कर लेता हूं मैं, और 1 घंटे में 6 महीने के खर्चे कैसे निकाल लेता हूं मैं बेटा। उसने कहा पापा मतलब आप कौन सा गुरु सिखाएंगे? अरे तू देख तो सही। अरे क्या देख पापा, या आप संडासी लाए हैं, या प्लास लाए हैं, या पेचकस लाए हैं, या आप तार लाए हैं और घर में अंधेरी की इंतजारी करें? क्या अपन कोई गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे? अरे हां बेटा यही तो मैं तुझे गुर सिखाना चाहता हूं कि अगर अपन इस घर में अभी चोरी करेंगे, देखना 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 1 घंटे में 2-5 लाख का माल निकाल के ले आऊंगा मैं। बेटे ने कहा पापा मतलब आप चोरी करते हैं? हां बेटा, नहीं तो तेरे को कैसे बढ़ा था?
है? कोई मजदूरी कर करके मैंने तेरे को पढ़ाया है क्या? चोरियां कर करके मैंने तुझे पढ़ाया, पढ़ा लिखा के तैयार किया है? अरे बेटा, घंटे भर में साल भर का काम होता है। उसने कहा पापा एक बात बताओ, इस घर में आपने पहले भी चोरी की है? अरे हाँ, इस घर में बहुत उम्मीदें हैं, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत गुंजाइश है। मैंने अब तक कम से कम 20 बार इस घर में चोरी की है, पर इस घर में इतना माल है कि घर वालों को पता ही नहीं लगता है। तो उसने कहा पापा आप कितने साल से इस घर में चोरी कर रहे हैं? कहा बेटा 15 साल हो गए। हर साल में 1-2 बार आ जाता हूं, इस घर में चोरी करता हूं, साल भर का माल निकाल के ले जाता हूं, और घर वाले, अरे यहां तो इतनी गुंजाइश है, इतना माल है, इतना माल है, पीछे पता ही नहीं लगता कि कुछ माल निकल गया है। उसने कहा पापा मतलब आप चोरी करते हैं, आप मुझे ये गुर सिखाते हैं? हाँ हाँ, मैं तुझे यही गुर सिखाना चाहता हूं। उसने कहा पापा मुझे एक बात बताओ, आप 15 साल से इस घर में चोरी कर रहे हैं, क्या 15 साल पहले इस घर में अंधेरा था कि उजाला था? उसने कहा बेटा 15 साल पहले भी इस घर में उजाला था। और कहा आज कि बेटा आज भी उजाला है। उसने कहा पापा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, 15 साल पहले भी इस घर में उजाला था और आज भी इस घर में उजाला है, मुझे इतना सा बताइए 15 साल पहले हमारे घर में अंधेरा था कि उजाला था? उसने कहा बेटा 15 साल पहले हमारे घर में अंधेरा था और आज के बेटा आज भी अंधेरा है। उसने कहा पापा मैंने जीवन का फैसला कर लिया है, मैं जिंदगी में कभी भी अंधेरे रास्ते नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा उजालों के रास्ते जाऊंगा। मैं ये आपका काम नहीं सीखने वाला पापा, क्योंकि आप जो काम करते हैं, आपके जीवन में जो आदत पड़ गई है, आप जीवन में जो गलत प्रवृत्ति कर रही है, ये जीवन भर आप धन कमाते रहेंगे, पर जीवन के अंतिम सांस तक भी आपकी जिंदगी अंधेरे में रहेगी। आप कभी अपने आप को उजाले में नहीं ला पाएंगे, आपके बच्चे आप पर गौरव नहीं करेंगे, आपकी पत्नी आप पर गौरव नहीं करेंगे। पापा मैं जीवन में ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहता जो इंसान को अंधेरे के रास्ते लेकर जाए। माना कि गलत तरीके से धन कमाकर आदमी एक बार अमीर बन सकता है, पर गलत तरीके का जो धन का परिणाम होता है पापा, वो इतना गलत होता है कि आदमी के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। पापा ये मेरे जीवन का फैसला है, मैं घर जा रहा हूं और कल सुबह मैं जॉब करने जा रहा हूं। मैं कमाऊंगा तो मेहनत से कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा तो बुद्धि से कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा तो नैतिकता से कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा तो ईमानदारी से कमाऊंगा। मैं वो धन लाऊंगा जो सत्य ईमान का धन होगा। मैं जिंदगी में कभी बेईमानी के रास्ते नहीं जाऊंगा। पापा मैं आपके जीवन से समझ गया कि इंसान को कभी भी अंधेरों के रास्ते नहीं जाना चाहिए। इंसान को कौन से रास्ते? इंसान को हमेशा जिंदगी में उजालों के रास्ते पे जाना चाहिए। अंधेरे का रास्ता इंसान को अंधेरी जिंदगी देता है और उजाले का रास्ता इंसान को हमेशा उजाले की जिंदगी देता है। हम जब भी कोई गलत काम करते हैं, आप जरा देखना, मैं सभी लोगों की आत्मा को जगाते हुए कहना चाह रहा हूं, हम जब भी कोई गलत काम करते हैं, हमारे सामने भीतर से एक आवाज आती है, तुम गलत कर रहे हो। हमारा एक बहुत बड़ा ईश्वर हमारे भीतर बैठा है, ईश्वरी की दिव्य शक्ति हमारे भीतर बैठी है, और हम जब भी कोई गलत कदम उठाते हैं, क्या फर्क पड़ता है तुम उल्टा कदम आगे उठा रहे हो कि सीधा कदम आगे उठा रहे हो? लोग कहते हैं सीधा कदम आगे उठाओ, सीधा पांव आगे बढ़ाओ, उल्टा पांव पीछे रखो। अरे मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सीधा कदम आगे बढ़ता है कि उल्टा कदम आगे बढ़ता है। कदम से जिंदगी नहीं जुड़ी है, कर्म से जिंदगी जुड़ी है। तुम्हारा कदम अगर उल्टा काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो सीधा कदम भी गलत है, और अच्छे काम करने के लिए हमारा कदम आगे बढ़ रहा है तो उल्टा कदम भी सही है। क्या फर्क पड़ता है आपने दाहिना पांव आगे लिया कि बाहिना पांव आगे लिया, सीधा पांव आगे चलाया कि उल्टा पांव आगे चलाया? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैं तो कभी बाहर निकलूं, शनिवार का दिन हो, अमावस का दिन हो, और सामने से काली बिल्ली आ जाए, तब भी जीवन में वापस कभी पलटा नहीं। उस बिल्ली में भी प्रभु को प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर तू सर्वव्यापक है, तो बिल्ली में भी तेरा अंश ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आज प्रभु जब इस रूप में आए, जय हो विजय हो, और आगे बढ़ जाते हैं। कदम कभी गलत और सही नहीं होता, कर्म हमेशा इंसान का सही और गलत होता है, और कर्म ही इंसान के कदमों का निर्धारण करता है। अगर अच्छे कर्म के लिए बढ़े हुए कदम हैं मेरे भाई, प्रेम करना हो, अच्छा काम करना हो, किसी को दुआएं देनी हो, किसी के लिए शुभ कामना करनी हो, किसी भूखे को भोजन कराना हो, किसी का कल्याण करना हो, कोई पवित्र काम ऊपर उठाना हो, इसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। जब जब हम किसी पवित्र काम को करने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, तब तब सही मुहूर्त होता है। और जब जब हम गलत काम को करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा मुहूर्त क्यों ना हो, वो कुमुहूर्त ही होता है। न तो मुहूर्त का मूल्य है, न कदम का मूल्य है, मूल्य हमारे कर्म का मूल्य है। हम कौन सा काम करते हैं? कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी।
कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। कर्म तेरे अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? कदम नहीं, कदम तो कर्म से बंधे रहते हैं। हाथ वहां जाते हैं जहां हमारे पांव जाते हैं, और पांव जहां जाते हैं जहां हमारे कर्म जुड़े रहते हैं। तो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। जीवन में उसका साथ मत छोड़ना जिसका वक्त खराब है, याद रखना, कभी मत छोड़ना। जीवन में उसका साथ मत छोड़ना जिसका वक्त खराब है, क्योंकि एक दिन वक्त उसका बदल जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए जिसका वक्त खराब हुआ है उसका साथ कभी मत छोड़ना। अगर छोड़ना है तो उसका साथ छोड़ना जिसकी नीयत खराब है, क्योंकि नीयत कभी इंसान की अच्छी हो ही नहीं सकती है। वक्त तो कभी किसी का भी बिगड़ सकता है भाई। वक्त खराब होने पर आदमी कभी घटिया नहीं बन जाता। वक्त खराब होने पर आदमी को छोड़ने की जरूरत नहीं, पर उस आदमी को जीवन में जरूर छोड़ देना जिसकी क्या है? कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी क्या साफ है? बोलो बोलो, नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। मैं आज जो बात कर रहा हूं वो इंसान के उस कर्म, उस सोच, उस मानसिकता, उस आदतों को ठीक करने की बात कर रहा हूं, जिससे हमारा हर कर्म अच्छा बनेगा, जिससे हमारे हर विचार अच्छे बनेंगे, जिससे हमारा हर कदम अच्छा बनेगा, जिससे हम भी गौरव करेंगे, हमारी 7 पीढ़ी भी हम पर गौरव करेगी। खास बात यह नहीं है कि जिस दिन आपकी शादी हुई थी इस दिन आपके गले में वरमाला आई, और खास बात यह भी नहीं है कि जिस दिन आपने समाज में 5 लाख का दान दिया, मंच पर आपको बुलाया गया, माला आपको पहनाई गई। खास बात नहीं है। खास बात तब मानना जब शादी के 40 साल के बाद एक दिन आपकी धर्मपत्नी सुबह सुबह खड़ी होकर आए और आपके गले में माला पहनाते हुए कहे, मुझे गौरव है ईश्वर ने मुझे इतने अच्छे आदमी से शादी कराई। तब गौरव करना जब आपके बच्चे बोले, हमें गौरव है कि ईश्वर ने हमें इतना अच्छा पापा दिया। हम पूना में थे, गणेश कला में हमें बहुत बड़ी प्रवचन माला चल रही थी। करीबन 40-45 दिन बीत गए थे। एक महानुभाव सुबह सुबह हमारे पास आए, कहा, गुरुदेव मुझे आपसे केवल 2 मिनट कुछ अनुरोध करना है, क्योंकि आज मैं बड़ा खुश हुआ हूं, आज मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ हूं, आज मेरी छाती तन गई है, आज मुझे बड़ा गौरव, मेरा सिर मस्तक ऊंचा उठ गया है, गौरवान्वित हो गया हूं। मैंने कहा, हुआ क्या? कि गुरुदेव 40 दिन से मैं भी प्रवचन में आ रहा हूं और मेरी बेटी भी प्रवचन में आ रही है। आज सुबह सुबह जब हम नाश्ते पर बैठे थे, मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, अब मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं, तूने MBA पास कर लिया है, तू अब 22-23 साल की होने आ गई है, मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढूं। बेटा मैं खुले दिमाग का हूं, मैं तुझ पर कोई चीज थोपूंगा नहीं, मैं अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानता हूं। बेटा तू बोल, अगर तूने किसी को पसंद कर रखा है मुझे उसका नाम बता दे, मैं किंचित भी कोई अड़ंगा नहीं डालूंगा। तेरी पसंद मेरी पसंद, तेरी रुचि मेरी रुचि, तेरी खुशियां मेरी खुशियां। अगर तूने पसंद कर रखा है तो मुझे बता दे, और नहीं तो ये बता दे, मैं अगर पसंद करने जाऊं तो कैसा लड़का ढूंढूं? तेरी क्या उम्मीदें हैं? तू MBA वाला चाहती है, CA वाला चाहती है, इंजीनियर चाहती है, बिजनेस वाला चाहती है, जॉब वाला चाहती है, बाहर चाहती है, विदेश में चाहती है। बेटा भगवान का दिया सब कुछ है, जैसा तू चाहेगी तेरा दुल्हा वैसे ही आएगा। बोल तू क्या चाहते हो? उसने कहा, पापा कैसी बात करते हो? कुलीन घर की कन्याएं अपने मुंह से अपने पति के लिए कोई बात नहीं करती। आप जो मेरे लिए पसंद करेंगे मैं उसी में अपनी रुचि बना लूंगी। कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना मैं खुले दिमाग का हूं, तू बोल क्या क्या चाहिए उस लड़के में, तू जैसा चाहेगी तेरे लिए वैसा ही लड़का मैं ढूंढ के लाऊंगा। अरे चाहे 2 साल लग जाए पर लाऊंगा वैसा जो तुझे पसंद हो। बताता हूं तुझे किस तरह का चाहिए। उसने कहा, पापा प्लीज मुझे बार बार पूछ के शर्मिंदा मत कीजिए, आप जो पसंद करें मेरी वही पसंद होगी। कहा, बेटा प्लीज, मैं कह रहा हूं ना। मम्मी ने भी कहा, बेटा जब पापा कह रहे हैं कि तुम्हारी पसंद बता दो तो बता दो इनको। लड़की खड़ी हो गई, नास्ते की कुर्सी पर बैठी थी, खड़ी हो गई और खड़े होकर कहा, पापा आप मुझे पूछ रहे हैं, हालांकि मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूं कि आप मेरे लिए जो भी ढूंढ कर लाएंगे अच्छा श्रेष्ठ बढ़िया ढूंढ कर लाएंगे, पर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कैसा लड़का ढूंढ के लाऊं। पापा CA चलेगा, इंजीनियर चलेगा। क्या कहा? CA चलेगा, इंजीनियर चलेगा, MBBS चलेगा, MBA चलेगा। पापा बिजनेस वाला चलेगा, जॉब वाला चलेगा, इंडिया में चलेगा और दुनिया में चलेगा। पर पापा अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरे लिए कैसा लड़का ढूंढ के लाएं पापा, तो कुछ मत ढूंढना, केवल एक चीज उसमें जरूर ढूंढ लेना, पापा उस लड़के का नेचर आप जैसा हो बस, क्योंकि मुझे पता है आप कितने महान आदमी हैं। आज तक
25 साल में, 22 साल में एक बार भी आपने मम्मा की आंख में कभी आंसू नहीं आने दिए। पापा 18 साल का जीवन मुझे याद है, पर आपने 18 साल में एक बार भी न तो अपने बच्चों की आंखें भरने दी, न मम्मा की आंख में कभी आंसू आने दिए। पापा अगर आप लाना चाहते हैं, और कोई योग्यता हो या ना हो, पर उस लड़के का नेचर, उस लड़के का स्वभाव आप जैसा हो, क्योंकि मुझे पता है आप कितने महान आदमी हैं। वो व्यक्ति हमारे पास आए और आकर कहा, गुरुदेव आज जीवन में पहली बार गौरव का अनुभव हुआ। मैं समाज के दिल में जगह बना पाया कि ना बना पाया, पर मुझे गौरव है मैं अपने घर वालों के दिलों में जगह बनाने में सफल हो गया, कामयाब हो गया। ये जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि समाज के मंच पर माला पहनना बहुत सरल है, पर घर वाले, समाज वाले तो ये रंगीन फोटोग्राफी करते हैं, पर घर वाले एक्सरे करते हैं, और घर वाली तो हमेशा एमआरआई करती रहती है। वो हमारी उन हकीकतों से वाकिफ है जिन पर हम बाहर आकर पर्दा डालते रहते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को जो जीने की कला का पाठ पढ़ा रहा हूं, जीने की कला का मार्गदर्शन दे रहा हूं, उसमें आज मैं बहुत प्रेम से अपने आप को भी मोटिवेट करूंगा, अपने आप को भी प्रेरित करूंगा, और आप सुनने वाले सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि हम सभी लोग इस बात के लिए सावचेत बने कि मुझ में कोई कमी घर तो नहीं कर रही है, मेरी कोई आदतें मुझे बिगाड़ तो नहीं है। मेरे भाई याद रखना, राम की राशि भी एक थी, और बोलो 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 बोलो, रावण की राशि भी एक थी। दोनों के नाम की शुरुआत र से, दोनों की राशि एक, लेकिन फर्क अगर हुआ, राम अगर पूजे जा रहे हैं और रावण अगर फूंका जा रहा है, तो उसमें फर्क राशि का नहीं, उसमें फर्क इंसान के कर्म का है। कृष्ण की राशि भी एक, और कंस की राशि भी एक। राशि से तो दोनों का जन्म नाम एक था, दोनों की राशि एक थी, लेकिन फर्क अगर रहा तो कर्म का रहा। कृष्ण आज पूजे जा रहे हैं और कंस पर लोग थूक रहे हैं, क्यों? राशि के कारण नहीं, कुल के कारण नहीं, वंश के कारण नहीं, आदमी के अच्छे कर्म के कारण। दुनिया में कोई आदमी शैतान बना तो इसके पीछे उसके गलत कामों ने भूमिका अदा की, और दुनिया में कोई आदमी भगवान बना तो उसके पीछे उसके अच्छे कर्मों ने भूमिका अदा की। भगवान श्री महावीर ने कहा था, ना तो व्यक्ति जन्म से मान होता है, न ही व्यक्ति जाति से मान होता है, न ही व्यक्ति गोत्र से मान होता है। भगवान श्री महावीर ने कहा था, व्यक्ति जन्म से नहीं, व्यक्ति अपने कर्म से मान। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम छोटे कुल में पैदा हुए तो भी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, और अगर कर्म हमारे घटिया है, कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं पर उजालों में चले जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उजालों में पैदा होते हैं पर अंधेरे में चले जाते हैं। कुछ बड़े कुल में पैदा होते हैं पर गलत जीवन में चले जाते हैं, कुछ छोटे परिवारों में पैदा होते हैं पर जीवन के इतने महान बन जाते हैं कि कोई अब्दुल कलाम की तरह पूरे देश के सिरमौर बन जाते हैं। फैसला हमारा कि मैं कौन से कर्म करूं कि जिससे मेरी आत्मा हमेशा सद्गति में जाए, ऊंचाई की तरफ जाए। जैसे मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर जाती है, मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर जाती है। अरे यहां तक उसको उल्टा कर दो मोमबत्ती को, तब भी मुड़कर वो लौ हमेशा ऊपर जाती है। जैसे मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर जाती है, वैसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले इंसान की चेतना हमेशा ऊंचाई की तरफ जाती है, वो कभी नीचे गिर ही नहीं सकती। उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले रहते हैं, वो कभी नरक की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। जो जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कर्म करता है, तभी तो हमारे भगवत पुरुषों ने कहा, इंसान जन्म से नहीं, इंसान कर्म से महान। और जब बात अब खुद को सुधारने की है, मैं अपने आप को सुधारूं, आप अपने आप को सुधारें। आज जो मैं बातें कर रहा हूं वो दूसरों को सुधारने की नहीं। ये आंदोलन तो दुनिया में बहुत चल गए कि सब एक दूसरे को सुधारने में लग गए। पति सोचता है मैं पत्नी को सुधार दूं, और पत्नी सोचती है मैं पति को सुधार दूं। शादी के 35 साल हो गए, ईमानदारी से सोचना कि आप दोनों सफल हो पाए? पति भी फेल और पत्नी भी फेल। शादी के 35 साल तक पत्नी लगी रही कि मैं अपने पति को सुधारूंगी, सुधरे, और शादी के 35 साल तक पति लगा रहा, मैं अपनी पत्नी को सुधारूंगा। पर क्या आज तक किसी की पत्नी सुधरी? जांका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सू, जांका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सू, क्योंकि नीम न मीठो हो सींचो घी सू। जिसका जैसा नेचर पड़ गया, वो जब तक जीव नहीं छूटेगा, शरीर नहीं छूटेगा,
काया नहीं छूटेगी, तब तक उस जीव के संस्कार वैसे के वैसे बने रहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं नीम को जिंदगी भर तक घी से सींचते रहो, पर जब भी उसका पत्ता आएगा तो वो तो कड़वा का कड़वा ही आएगा। जांका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सू, अरे नीम न मीठो हो सींचो घी सू। तो इंसान का जैसा नेचर बन जाता है। पति सोचता है मैं पत्नी को सुधार दूं, पत्नी सोचती है मैं पति को सुधार दूं। 35 साल लग गए, काम केवल 35 मिनट का था। 35 मिनट का नहीं, काम केवल 3 मिनट का था। 3 मिनट का नहीं, काम केवल 1 मिनट का था। 1 मिनट में पत्नी सुधर सकती है, मेरा दावा है 1 मिनट में। और 1 मिनट में पति सुधर सकता है। जिसको भी सुधारना हो मेरे पास ले आना। इससे ज्यादा वक्त थोड़ी लगता है सुधरने में। अरे जब चंड कौशिक जैसा सांप सुधर गया भगवान श्री महावीर के कुछ पल का सत्संग पाकर, तो हम तो इंसान हैं, लेकिन हमारी कार्यवाही गलत होती है सुधरने की। और कार्यवाही ये होती है, पत्नी सुधारना तो चाहती है पर किसको? किसको? पति को। और पति सुधारना तो चाहता है पर किसको? पत्नी को। कुछ मत कीजिए, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। अपने नजरिए को चेंज कीजिए। ये काम 3 मिनट का है। और आज ही संकल्प लीजिए, मैं अब अपनी पत्नी को नहीं सुधारूंगा। पत्नी संकल्प ले, मैं खुद को सुधारूंगी। और पति संकल्प ले, मैं खुद को सुधारूंगा। बताओ काम 3 मिनट में निपटेगा कि नहीं? 3 मिनट तो ज्यादा होते हैं। जब आदमी ये शुभ संकल्प ले लेता है, मजबूत मन के साथ संकल्प ले लेता है कि आज से मैं अपने आप को सुधार रहा हूं, तो 35 साल में जो काम न सुधरा वो काम केवल 3 मिनट में सुधर जाएगा। मैं आज से नेक पवित्र अच्छा जीवन जीऊंगा 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 जीऊंगा। आओ, कौन कौन सी है हमारी वे आदतें जिनको अगर हम ठीक कर लें, छोड़ने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत है। जब मैं कहूंगा अभी तो आप अपने आप को लेकर नहीं हमारे भीतर तो कोई भी आदत नहीं है, नहीं हमारे भीतर तो कोई भी गंदी आदत नहीं है। अब मैं जब कह रहा हूं आपको लगा हाँ 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 ये आदत तो हम भी जीते हैं। और हमारी सबसे बुरी गंदी आदत है वो है दूसरों की मजाक उड़ाने की आदत। नेचर में मैं जो आदत कह रहा हूं वो गुस्सा शराब वो वाली आदत का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं आदत कर रहा हूं वे नेचरगत हमारी आदतें जो हमारे भीतर पलती रहती है और हमें जीवन में कभी नजर नहीं आती। और वो हमारी सबसे बुरी गलत प्रवृत्ति हमारी पड़ जाती है, वो है हम यदा कदा दूसरों की मजाक उड़ाते रहते। भगवान कहते हैं आप नहीं जानते, अंधे को अंधा कहना भी पाप है, काणे को काणा कहना भी पाप है, लूले को लूला कहना भी पाप है। और इसीलिए पहले जिन्हें हम विकलांग कहा करते थे, आज भाषा नहीं बनी, अब उन्हें दिव्यांग कह रहे हैं, है ना। पहले जिन्हें हम विकलांग कहते थे, विकलांग जहां उनके जीवन की कमजोरी थी। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। हमने भाषा चेंज की, नजरिया चेंज किया, शब्द चेंज किए, बोलने का तरीका चेंज किया, तो कल तक जो विकलांग बनकर कमजोरी बनते थे उनके लिए नया शब्द निकला। ये विकलांग नहीं, ये कमजोर नहीं, ये दिव्यांग है। पहले नेत्रहीन व्यक्ति को विकलांग कहा जाता था, आज उसे क्या कहा जाता है? दिव्यांग कहा जाता है। सुधार होना चाहिए। किसी कमजोर आदमी की कमजोरी बार बार बताकर उसे कमजोर बनाने के बजाय उसके भीतर छिपी हुई किसी विशेषता को बताया जाए। माना कि उसकी बाहर की आंख बंद है पर भीतर की खुली आंख से वो दुनिया के रहस्य को पहचान लेता है। इसलिए आज हम अपनी इस कमजोरी को पहले पहचाने और वह है दूसरों की मजाक उड़ाने के ओ कहीं तो नहीं कर सके। आज कोई आदमी बहुत बड़ा अमीर बन गया तो हम झट से उसकी मजाक उड़ाते हैं। ये तो हमारे मोहल्ले में हमारे पड़ोस में रहता था, आज थोड़ा नाम चमक गया, 4 पैसे क्या कमा लिए, बड़ा आदमी बन गया। हमारे मोहल्ले में करीब में रहता था, मेरे घर के तो बिल्कुल बगल में, अरे मेरे सामने तो चड्डी में घूमता था। मैं आपको पूछूं वो चड्डी में घूमता था तो आप मां के पेड़ से जींस पहन के आए थे क्या? है? और इतना ही नहीं, चड्डी भी उतार देते हैं लोग। तो हमारे सामने ना गो घूमता, मारवाड़ी में तो कहते ही हैं लोग, और तुम्हारे सामने नागो घूमतो। अरे वो नागो घूमतो तो तू कहीं ड्रेस पहन न मारे पेड़ से आयो ना बाबा ना। किसी बढ़ते हुए इंसान को देखकर उसकी मजाक मत उड़ाइए, अपितु प्रशंसा के सुर में प्रशंसा कीजिए। हमारी आदत जब किसी की तारीफ होगी तो हम टिप्पणी करेंगे, और जब टिप्पणी होंगी तो अपने 2 कदम और उसमें जोड़ देंगे। कोई कहेगा वो तो बहुत अच्छे हैं, खाए के अच्छे हैं, अरे मैं जानता हूं तू नहीं जानता, उसकी असलियत मैं जानता हूं, मैं पड़ोस में उसके हूं। अरे भाई ठीक है, कल तक किसी की कमजोरी रही होगी। मानता हूं कि कल तक कोई डाकू वाल्मीकि रहा होगा, पर जब डाकू बदल गया और दुनिया का संत बन गया तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गया। इस सत्य को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा।
अब महर्षि वाल्मीकि बनने के बाद भी उसका पड़ोसी के तरह है, ये कहां के महर्षि है, अरे ये जवानी तो हमारे बगल में गांव में रहता, डाकू था डाकू। याद रखना, हर बुरे से बुरे इंसान का एक अच्छा भविष्य होता है। क्या कहा मैंने? बुरे से बुरे इंसान का क्या होता है? क्या होता है? एक अच्छा भविष्य होता है। बुरे से बुरे इंसान में एक अच्छी संभावना छिपी रहती है। कल तक वो गलत था, कल तक वो बुरा था, कल तक उसमें कमजोरी थी, लेकिन आज उसने परिवर्तन कर लिया है, आज उसने सुधार लिया। तो प्लीज अब उसके कल को याद करके मजाक मत उड़ाइए। मैं जानू कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे इसका नाम चल गया। अरे चला है तो कुछ काबिलियत थी, तब कामयाबी पाई है। दुनिया में बिना काबिलियत दुनिया में आज तक किसी को कामयाबी नहीं मिली। दुनिया में 98% कामयाब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी काबिलियत के बल पर पाई है। और उनकी काबिलियत की प्रशंसा कीजिए, पॉजिटिव बोलिए, सकारात्मक बोलिए, कभी उसकी मजाक मत उड़ाइए। अगर आपकी देवरानी अच्छा खाना बना रही है तो उसकी तारीफ कीजिए, मजाक मत उड़ाइए। हैं कहेगा अच्छा खाना है, सब्जी में तो नमक डाल दिया ही नहीं उसने, है ये पानी पत्ते से पूरे फूले ही नहीं। मेरे भाई लगे रहो जिंदगी में, आज नहीं तो कल कामयाबी उसी को मिलती है जो काबिलियत अपने जीवन में पाता है। माना हमने मेहनत की गोलगप्पे बनाने के लिए, गोलगप्पे समझते हैं पानी पता से, हैं? माना हमने मेहनत की गोलगप्पे बनाने के लिए, चिंता मत कर, गोलगप्पे न भी बने, पानी पूरी न भी बने, पर पपड़ी तो बन ही जाएगी। अरे हमने जहां तक सोचा था वहां तक न पहुंचे, चोटी तक न पहुंचे तो क्या हुआ, तलहटी तक पहुंचने का सौभाग्य तो हमें मिल ही जाएगा। ठीक करो दूसरों की क्या मजाक उड़ाने। हम लोग एक शहर में थे, 5-7 महिलाएं मेरे पास बैठी थी। एक बहन ने कहा गुरुदेव, मैंने कहा बोलो बहन। बाप जी मेरे तो घर का नियम है, मेरे पति अगर रात को 8 बजे घर पे आ जाए तो मैं खाना खिला के खाती हूँ, नहीं तो मैं तो बना के रख देती हूँ, वो अपने आप गर्म करो खाओ, मैं मरी किचन में नहीं जाती। मैंने कहा अच्छी बात है बहन जी। दूसरे ने कहा बाप जी मैं 9 बजे तक इंतजारी करती हूँ, अगर वो तब भी ना आए तो मैं तो खाना खा लेती हूँ, उनके लिए रख देती हूँ, अपने आप गर्म करते हैं, खाते हैं, बर्तन धोते हैं, मैं तो अपने बेडरूम में चली जाती हूँ। तीसरे ने कहा गुरुदेव मैं 10 बजे तक लास्ट इंतजारी करती हूँ, अगर तब वो आ जाए तो मैं उन्हें खाना खिला के खाती हूँ, नहीं तो मैं खा लेती हूँ। चौथी ने कहा गुरुदेव चाहे रात के 1 बज जाए, पर जब तक वो नहीं आते मैं तो खाना नहीं खाती हूँ। तो आप लोग कौन सी वाली पसंद करेंगे? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली कि चौथी वाली? कौन सी वाली? चौथी वाली। क्यों, अभी घरवाली बहुत तड़ रही है क्या जो चौथी वाली और चाहिए? है? सीधे कह दो भाई घरवाली पसंद करेंगे, पर नहीं सीधा दिमाग में आएगा वो चौथी वाली ठीक है। गुरुदेव जब तक वो घर पे ना आ जाए, चाहे रात के 1 बज जाए, मैं तो खाना नहीं खाती हूं। मैंने कहा बहन जी आप तो बड़ी पतिव्रता हैं, देवी महिला है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, आप अपने पति का इतना ध्यान रखती है, बहुत अच्छी बात है। पीछे उसका पति बैठा था। अब देखो उसकी बात, वो कहने लगा है काहे की पतिव्रता है बाप जी? मैंने कहा मतलब? अरे साहब खाना ही मैं आके बनाता हूं। अब किसको चाहिए चौथी वाली? मत उड़ाइए किसी की मजाक। पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने में सबसे बड़ी भूमिका होती है, और वो होती है एक दूसरे की उड़ाई जाने वाली मजाक। 4 लोगों के बीच पत्नी पति की मजाक उड़ाता है और पति पत्नी की मजाक उड़ाती है, फिर परिवार, हर चीज जिंदगी में लौट कर आती है। पति बेचारा बाजार से सब्जियां खरीद के लाया तो थोड़ा ध्यान न रह पाया, सबसे नीचे टमाटर डाल दिए, उसके ऊपर कच्चे केले, और उसके ऊपर भिंडी, और उसके ऊपर तुरई, और उसके ऊपर सब सामान वमान सब रख के घर ले आया। अब वो टमाटर दब गए, और महिला का क्या नियम है, सब्जी आती तो पूरी थैला का थैला ये उल्टा कर दिए, तो सबसे ऊपर क्या आ गए? क्या आ गए? केवल टमाटर नहीं, दबे हुए टमाटर। अब दब गए तो थोड़े 1-2 फूट गए, और फूट गए तो पत्नी चिल्लाई, और चिल्ला कर कहने लगे तुम कैसे आदमी हो, कुछ भी लाते हो हमेशा सड़ा गड़ा लेकर आते हो। क्या कहा? तुम कुछ भी लाते हो हमेशा सड़ा गड़ा लेकर आते हो। पति ने कहा क्यों चिल्लाती है, तेरे को भी तो मैं ही लेके आया था घर में। जीवन में याद रखना, कभी किसी की मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जब भी मजाक उड़ाओगे तो वापस सीधी सादी बात है, इस पर आप गेंद फेंकेंगे तो वापस आपके हाथ में क्या आएगी? गेंद आएगी। और पत्थर फेंकेंगे तो वापस नीचे पत्थर आके गिरेगा। आप हवा में गेंद फेंकिए वापस गेंद आएगी, हवा में फूल उछालिए वापस फूल आएगा, और हवा में धूल उछालिए तो वापस क्या आएगी? अगर आपने दूसरों पर फूल उछाले हैं तो बदले में हमारी जिंदगी में फूल ही आकर गिरेंगे, पर हमने अगर धूल उछाली है तो धूल उछालने वाले की जिंदगी में फूल आके नहीं गिरते।
अगर आप चाहते हैं मेरा अभिषेक फूलों से हो तो आप फूल उछालिए। आप चाहते हैं ना मेरी देवरानी मेरा सम्मान करे तो उसे प्यार दीजिए। आप चाहते हैं मेरे जेठानी मुझे सम्मान दे, उसे बहुत प्रेम दीजिए। आप चाहते हैं बहुएं मेरा कहना माने, उन्हें बहुत इज्जत दीजिए। भूल चूक कर जीवन की आदत सुधार लीजिए। कभी किसी की मजाक मत उड़ाइए, कभी किसी की नहीं। मैंने तो जीवन में जो सूत्र सीखा है कि इंसान सबसे ज्यादा कर्मों का बंधन किससे करता है? हम हाथ से कर्म कम करते हैं, जबान से ज्यादा बांध लेते हैं। हाथों से गलत काम कम होता है, जबानों से बोल बोल कर किसी के मजाक उड़ाकर हम निकाचित कर्मों का बंधन कर लेते हैं। तो आज से एक आदत, इसको ठीक करना है। अब हम किसी के मजाक नहीं उड़ाएंगे, कभी किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएंगे, कभी किसी के लिए मजाक वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कभी ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे सामने वाले का दिल दुखे, मन को पीड़ा पहुंचे, उसके मन को तकलीफ पहुंचे, उसे आत्मग्लानि महसूस हो कि मैं ऐसा क्यों, कमजोर क्यों। कमजोर को उसकी कमजोरी मत बताइए, कमजोर के जीवन में भी उसकी विशेषता को बताइए। नहीं नहीं भाई, ये कमजोरी हुई तो क्या हुआ, माना कि तुम हमारे समाज में पैसे का सहयोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर आप कर्म का सहयोग करें, साधुवाद। ये मत को ये तो सुबह से आके शाम तक बैठ जाते, कुछ लगाते बगाते तो है नहीं। अरे मेरे भाई, तुम तो एक बार पैसा लगा के फ्री हो गए, पर जो 24 घंटा के समाज में सेवाएं दे रहा है उसको एक बार तौलो। आपने केवल 2 मिनट की अपनी सेवाएं दी कि आपने 11,000 का चेक काट कर दिया, 51,000 का चेक काट कर दिया, पर जो रोज लगा हुआ है, उस निर्माण को रोज देखने आ रहा है, उस कार्य को रोज देखने आ रहा है, उस कार्य को मूर्त रूप दे रहा है। आपके पास 2 विकल्प है, या तो उसको प्रोत्साहन दो, भाई साहब आपकी बदौलत ये चीज बन गई, आपकी बदौलत आप लगे। माना कि पैसा समाज ने लगाया, पर आपने कर्म योग किया, आप लगे, आपके कारण ऐसा बन गया। और मैं दूसरी तरफ घर में खाली बैठे थे, आकर यहां बैठ गए, कौन सा बड़ा काम किया? अरे भाई, तुमको डॉक्टर ने मना कर रखी थी क्या आने के लिए? मैं फिर कहता हूं, अपने नजरिए को चेंज कीजिए, अपने नेचर को चेंज कीजिए। जब कोई काम अच्छा कर रहा है उसकी पीठ थपथपाइए, प्लीज उसकी मजाक मत उड़ाइए। अगर वो कर रहा है ना, उसकी पीठ थपथपाइए, उसकी मजाक मत उड़ाइए। आप नहीं जानते आपके कहे हुए वे शब्द सामने वाले के मन में किस तरह से चुभ जाएंगे, आप नहीं जानते। ऐसे नियम ले लो, मैं कभी किसी की मजाक उड़ाऊंगा कि नहीं उड़ाऊंगा? उड़ाऊंगा? नहीं उड़ाऊंगा। इज्जत की भाषा बोलिए, सम्मान दीजिए, पीठ थपा, बहुत अच्छा किया साहब। बेटे के लिए भी, बहू के लिए भी, खाना उसने पहली बार बनाया, अच्छा न बना पाई, तुम्हारी बेटी को भी बनाना नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, आपको लगता है ना बहू को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, बेटी को तो कुछ भी नहीं आता। अच्छा सोचो, जब आपकी बेटी आपके घर में थी, क्या सुबह का नाश्ता वो बनाती थी? यस नो? नो। जब आपकी बेटी घर में थी तो दोपहर में सबका खाना वो बनाती थी? यस नो? नो। जब आपकी बेटी घर में थी तो शाम का सबका भोजन वो बनाती थी? यस नो। जब आपकी बेटी घर में थी तो रात को सबको क्या गिलास भर भर के दूध पिलाने का वो काम करती थी? नो। अब बुद्धि लगाओ, क्या बहू रोज नाश्ता बना रही है? यस। खाना बना रही है? यस। शाम का बना रही है? यस। तो अब दिमाग में सोचो, बहू ज्यादा अच्छी कि बेटी ज्यादा अच्छी? केवल नजरिए को बदलना है। बेटी ने आपके घर में कोई भूमिका अदा नहीं की थी, केवल जन्मी थी और आपके लाड़ प्यार में पलकर किसी दूसरे घर चली गई, वहां अपनी भूमिका अदा कर रही है। पर बहू ने आकर आपके घर में 1000 तरह की भूमिका अदा की। और ये बहू आई ना, बहू, तो लोग आपके बेटे को कंवर साहब कह रहे हैं, नहीं तो आज भी वो कंवरा साहब कहलाता। इस बहू ने आकर आपके बेटे के पद को ऊंचा किया और लोग उसको कंवर साहब कहते हैं। साहब ये कंवर साहब हो गए, और नहीं तो लोग कहते हैं 35 साल का कंवरा साहब है। अब आपको तय करना है कि जिस बहू ने आपके घर को बसाया, आपके घर को आप उद्धार करने के लिए आपके घर में आई है, आप उसके पीहर के मजाक उड़ाते रहो। ठीक है, गरीब घर की बेटी थी, ठीक है, अब उसकी किस्मत की बात है, उसके जीवन में कोई कमजोरी है, थोड़ा हाथ उसका पूरा नहीं उठ पा रहा है, थोड़ा पांव उसका लचक के चल रहा है, थोड़ी आंख बार बार झपकती रहती है, तो कहां दिक्कत है भाई? अपने शरीर में याद रखना, आज हम किसी के मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही चीज हमारे साथ हो सकती है। तैयारी रखना, तैयारी रखना, तैयारी। आज आपको लगता है ना उसके लकवा हो गया, वो लटक लटक के चल रहा है, याद रखना ये उसको नहीं, ये आपका भविष्य आपको दिखाया जा रहा है। मन मना लो, कभी किसी के मजाक नहीं, कभी किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएंगे। इससे कर्मों का बंधन होता है, कर्मों का बंधन। सच कहता हूं,
और ऐसे कर्मों का बंधन होता है जो आपको नजर नहीं आते, आप उनका प्रायश्चित नहीं कर पाते, और वो भवांतर तक आपके साथ चलती है। भगवान कहते हैं कड्डाण कम्माण न मोक्ष अथि, किए हुए कर्मों को भोगे बिना और काटे बिना इंसान को मोक्ष नहीं मिल सकता। कड्डाण कम्माण न मोक्ष अथि, जब तक किए हुए कर्मों को इंसान नहीं काट लेता, नहीं भोग लेता, तब तक मोक्ष उसे नहीं मिलता, कर्म भोगना पड़ता है। भगवान श्री महावीर ने अपने पिछले जन्म में एक सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवाया था। कर्म भोगना पड़ता है। तीर्थंकर हो या पैगंबर, अवतार हो या सिकंदर, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कर्म से बच पाया हो। सबका पीछा करता है, ये सबका, मेरा भी करता है और आपका भी करता है। इंसान की हर कर्म का कर्म पीछा करता है, लगा रहता है वो इंसान के पीछे। आज बच गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि सदा बचे रहोगे। और वो पिघलता शीशा, याद करो, याद करो, याद करो, किस रूप में वापस लौट कर आता है, याद करो। सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डाला, तीर्थंकर की आत्मा, सम्यक्त्व प्राप्त जीव की आत्मा, सम्यक्त्वधारी जीव की आत्मा, और तीर्थंकर की आत्मा ने भी एक 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 अपने सेवक के, अपने अपने कर्मचारी के कान में गुस्से में आकर पिघलता हुआ शीशा डाला। जीवन में हर कर्म अपना परिणाम देता है। बच नहीं सकता इंसान, बच नहीं सकता। आज चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पाप इया ने कठे छुड़ासी रे। आज चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे, हंस हंस के बांधे पाप इनको कठे छुड़ासी रे। सम्यक्त्वधारी भगवान श्री महावीर की आत्मा ने एक सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवाया। कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन करता है, लौट कर आया, और वही कर्म परिणाम क्या दे गया, भगवान महावीर के कान में। याद करो, याद करो, याद करो। आपने जब महावीर जयंती की शोभा यात्राएं निकलती है तो एक झांकी देखी होगी कि उनके कान में एक वाला कील ठुक रहा है। ये यूं ही कील नहीं आई थी, पिछले जन्म में एक सेवक के कान में पिघलता शीशा डाला था, उसके बदले में लौट कर आई थी, लौट कर आई थी। इसलिए जीवन का हर वचन, जीवन का हर कर्म, जीवन का हर व्यवहार, जीवन का हर चिंतन, जीवन का हर विचार हमारे सामने लौट कर आता है। मेरे सामने भी और आपके सामने भी। कहते हैं बीरबल पहुंचा था अकबर की सभा में। पता नहीं अकबर के मन में क्या आया, उसे लगा आज बीरबल की जम के मजाक उड़ाऊंगा, ऐसी मजाक उड़ाऊंगा, ऐसी मजाक उड़ाऊंगा, ऐसी मजाक उड़ाऊंगा कि सीधा यहां से भगेगा वापस और पूरी रात सभा को हंसाऊंगा। ठीक है, बीरबल आया, जहांपनाह को प्रणाम। सभी ने बीरबल का स्वागत किया, और जैसे ही वो बैठने लगा, बीरबल की जहांपनाह ने कहा सुनो भाई सुनो, 2 मिनट बाद में बैठो, मुझे क्या एक रात को एक बड़ा सपना आया है, मुझे तुम्हें सपना सुनाना है। अच्छा जहांपनाह, आपको सपना आया, बताइए जहांपनाह आपने क्या सपना देखा। कहा भाई बीरबल, मैंने आज रात को सपना देखा, और सपने में मैंने देखा अपन दोनों जंगल में घूमने के लिए गए, रास्ता भटक गए, रात अंधेरी हो गई, और अपन दोनों एक पेड़ के नीचे घोड़ों को बांध कर लेट गए। रात को 2 बजे मुझे प्यास लगी, मैंने तुझे नींद से उठाया कि उठ उठ भाई, मुझे प्यास लगी है, पानी पीने चलना है। अपन दोनों पानी की तलाश में निकले, तालाब तो नहीं मिला, झील तो नहीं मिली, नहर तो नहीं मिली, पर हम सब लोगों को 2 गंदे गड्ढे मिल गए, और 2 गड्ढे ऐसे मिले, एक गड्ढा तो अमृत से भरा हुआ था। किससे? हम पानी के तलाश में निकले, पानी तो नहीं मिला, 2 गड्ढे मिल गए, पर बीरबल एक गड्ढे में अमृत भरा हुआ था और दूसरे गड्ढे में कीचड़, गंदगी, दलदल भरा हुआ था। अरे मैंने गजब देखा बीरबल भाई, बुरा मत मानना, अब मेरा सपना था, मैं तुम्हें बताऊंगा तो सही। और मैंने देखा अपन 2 गड्ढों में गिर गए, मैं जिस गड्ढे में गिरा वो अमृत का था, और तू जिस गड्ढे में गिरे वो कीचड़ का था। बस मेरा सपना यहीं टूट गया। अब सभी लोगों ने ताली बजाई, महाराज बिल्कुल सही सपना है, ये बीरबल है ही ऐसा, ये तो जब भी गिरेगा कीचड़ के गड्ढे में ही गिरेगा, अमृत में तो आप ही गिरेंगे महाराज, जहांपना ये कहां से गिरेगा। सबने बीरबल की मजाक उड़ाई, सबने बीरबल की हंसी उड़ाई, सबने उसकी खिल्ली उड़ाई, और राजा को तो इतनी देर तक हंसी आती रही, अकबर को बीरबल गड्ढे में, कीचड़ के गड्ढे में गिरा, कीचड़ के गड्ढे में गिरा। जब सब चुप हो गए तो बीरबल ने कहा जहांपनाह बिल्कुल सही सपना है, किंचित भी इस सपने में खोट नहीं है, क्योंकि हूबहू
यही सपना रात को मैंने देखा, जहां अपना अपन दोनों घूमने के लिए गए, रास्ता भटक गए, अंधेरी रात में फंस गए, जंगल में पेड़ के नीचे सोए थे अपन, और जहां अपना मैंने सपने में देखा कि अपन दोनों पानी की तलाश में रात को 2 बजे निकले, और जहां अपना बिल्कुल सही है, आप अमृत के गड्ढे में गिरे और मैं कीचड़ के गड्ढे में गिरा। जहां अपना आपका सपना तो यहीं पूरा हो गया, पर हजूर मेरा सपना और चालू रहा, और मैंने सपने में आगे देखा कि अपन दोनों जैसे तैसे कोशिश करके बाहर आ गए। जहां अपना मैंने रात भर सपने में देखा आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आप मुझे चाट रहे थे, यानी मैं क्या चाट रहा था? अमृत, और आप क्या चाट रहे थे? कीचड़। और तब बीरबल ने पूरी सभासदों से कहा कि जीवन में याद रखना, जब भी हम किसी की मजाक उड़ाते हैं वो उसकी नहीं, हमारी अपनी उड़ने की हम व्यवस्था करते हैं। हम जब भी किसी की मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक उसकी नहीं उड़ रही, हम अपनी मजाक उड़ाने की व्यवस्था कर रहे होते हैं। और हां, अगर आप मेरे प्रेम भरे शब्दों को स्वीकार कर रहे हैं और अपने जीवन से कुछ अच्छी बातें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं दूसरा अनुरोध सभी लोगों से जो सुन रहे हैं दुनिया भर में, उनसे करना चाहूंगा, अगर वो कर सके तो दूसरी आदत को ठीक करे, और वो है कमियां निकालने की आदत। पहली क्या थी? मजाक उड़ाने की आदत। दूसरी हमारी क्या आदत है? कमियां निकालने की आदत। मेरे भाई, अगर हो सके तो मन की डायरी में मेरी इस बात को नोट कर लेना, अगर आपको किसी एक में कमी नजर आए तो उससे बात कीजिए। बोलो मुंह से, अगर आपको किसी एक में कमी नजर आए तो उससे जाकर बात कीजिए, पर आपको हर एक में कमी नजर आए तो अपने आप से बात कीजिए कि अब कमी उसमें नहीं, तुम में ही कमी है कि तुम सब में कमियां देखते हो। किसी एक में अगर आपको जीवन में कमी नजर आई तो आप उसको जाके कहिए, पर आपको हर एक में कमी नजर आ रही है तो प्लीज अपने आप से आप बात कीजिए कि तेरा नजरिया गलत क्यों, तेरी मानसिकता गलत क्यों, तेरी सोच गलत क्यों, तेरी विचारधारा गलत क्यों, और तू कौन से कर्मों का बंधन कर रहा है दूसरों की कमियां निकालने का। हां मेरे भाई, गालियों में गाली है क से जुड़ी हुई, और वो उसी के लिए कही जाती है जो कमियां निकालता है। आज से मन बना लो, मैं कभी किसी की कमियां नहीं, इसको पॉजिटिव बनाओ। क्या करेंगे? कमियां निकालने की आदत, इसको पॉजिटिव बनाओ। क्या होगा क्या होगा? सोचो सोचो। आज से मैं किसी की कमियां नहीं देखूंगा तो पॉजिटिव वर्क क्या करूंगा? आदत को सुधार रहा हूं। आदत को छोड़ने की जरूरत नहीं, सुधारने की जरूरत है। तो मैं आदत को अब क्या सुधार रहा हूं? बोलो बोलो बोलो। अब मैं दूसरों की विशेषताएं देखूंगा। कमी देखने वाला कमजोर हो जाता है और विशेषताएं देखने वाला दुनिया में विशिष्ट बन जाता है। खामियां देखने वाला खामियाजा भुगतता है और खूबियां देखने वाला खूबसूरत बन जाता है। खामियां देखने वाला खामियाजा भुगतता है और खूबियां देखने वाला खूबसूरत बन जाता है। समाज में, घर में, परिवार में, संतों के पास जाओ तब भी, मंदिर में जाओ तब भी, समाज में जाओ तब भी, घर में रहो तब भी, व्यापारियों में जाओ तब भी, कहीं भी जाओ, बी पॉजिटिव। खुद को बनाओ, बी पॉजिटिव। मैं नेगेटिविटी का काम नहीं करूंगा, मैं किसी की कमियां नहीं देखूंगा, मैं किसी कमजोरियां, दुनिया में कौन है, दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखें संयम, हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखें संयम, दुनिया में ऐसा कौन भला जो किससे धुला हुआ? साबुन से धुले तो सब मिल जाएंगे, शैम्पू से धुले हुए मिल जाएंगे, पर दूध का धुला तो न मैं हूं न आप। कमियां संभव है मुझ में भी हो, कमियां संभव है आप में भी हो। इसलिए पुत्र की कमियां देखोगे तो पुत्र कमजोर रह जाएगा, उसकी विशेषताएं देखकर उसको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दो। बहू में कमियां देखोगे, मानता हूं उसे खाना बनाना नहीं आता, आपके पास 2 विकल्प, इसे कुछ आता नहीं, इसे कुछ आता नहीं। ना बाबा ना, इसे बहुत कुछ आता है, थोड़ा बहुत सिखाना बाकी है, अपन दोनों मिलके करते हैं, आओ मैं तैयार कर देती हूं। अगर आप ये कहते रहेंगे इसको खाना बनाना आता नहीं, तो आप जीवन भर आपको बनाना पड़ेगा, और अगर आप ये कहने के बजाय उसको खाना बनाना सिखा देंगे तो जीवन भर वो बना के आपको खिलाती रहेगी। और आप यही कहते रहेंगे इसको आता नहीं आता नहीं आता नहीं, वो कहेगी बदनाम तो हो गया, आता नहीं, अब तो आता ही नहीं, जाओ। आप बेटे को रोज कहेंगे ये पढ़ता नहीं ये पढ़ता नहीं। घरों में एक सबसे बड़ी समस्या होगी, मैं जिस किसी घर में जाता हूं ना, बैठते ही माँ बाप अपने बच्चों की कमियां बताना, बाप जी घणो जिद्दी। किसका? घणो जिद्दी। अरे बाप जी बिल्कुल पढ़े ही को नहीं, अरे बाप जी कहना माने ही को नहीं, अरे बाप जी कुछ सुने ही को नहीं। अरे मैं पूछता हूं गया किस पर है, या तो पापा पर या मम्मी पर, पड़ोसी पर तो नहीं गया है ना। तब फिर
तुम किसकी कमियां बता रहे हो? बच्चे की कमियां नहीं, तुम्हारी खुद की कमियां हैं। बच्चा जिद्दी किस पे गया? या तो मम्मी पे, पापा पे, दादा पे, दादी पे, चाचा पे, चाची पे। अरे गया तो घर वालों पे है ना। कहीं ना कहीं किसी न किसी में वो कमी है। बच्चे की कमजोरी को ठीक करने के लिए बच्चे को ठीक मत कीजिए, जिन सूत्रों से वो कमजोरी उसमें आ रही है उस सूत्र को ठीक कीजिए। और आप कहेंगे और पढ़ाई को नहीं, बाप जी पढ़ाई को नहीं, बाप जी पढ़ाई को नहीं। अब क्या होगा? 100 बार आप कहेंगे पढ़ाई को नहीं तो बच्चे ने फैसला कर लेगा। वैसे भी घर वाले कहते हैं पढ़ाई को नहीं, अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, जाओ क्या कर लोगे, फेल होके दिखाऊंगा। बच्चा जिद्दी है। आपको लगता है ना बच्चा घर में झूठ बोलता है। बच्चे ने देखा था मम्मी ने पापा से बोला झूठ तो खाने को मिली मिठाई, और मैंने बोला सच तो खाने को मिली पिटाई। हैं? उसको लगता है मम्मी तो होशियार थी, पापा से झूठ बोलकर बात खत्म कर दी तो मिली मिठाई, और मैं बूढ़ा रह गया, मैंने पापा से झूठ न बोल पाया, सच बोल गया तो मुझे मिली पिटाई। बच्चा समझ गया अगर खानी है पिटाई तो बोलो सच, और खानी है मम्मी की तरह मिठाई तो बोलो झूठ। झूठ बोलना बच्चे ने ईश्वर के द्वारा नहीं सीखा, माँ बाप के निमित्तों से सीखा है। वो देखता है मम्मा ने पापा के जेब में से 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट पार किया है। बच्चा सोचता है मम्मी ने 2000 का किया, मैं 50 का तो मैं भी कर सकता हूँ। जब 2000 का करने में पाप नहीं तो 50 का पार करने में कौन सा पाप है? मेरे भाई, बच्चे 90% हर चीज हमसे सीखते हैं, क्योंकि बच्चे मूवी कैमरा होते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। हमारा कर्म बच्चों पे प्रभाव डालता है, हमारा वचन प्रभाव नहीं डालता। बेटा यूं मत करो, बेटा यूं मत करो, बेटा है कुछ मत करो, आप यूं मत करो। बच्चा अपने आप यूं नहीं करेगा। आप बच्चे को आप बोलेंगे, बच्चा भी आपको आप बोलेगा। आप वक्त आने पर 100 डांट खा लेंगे पर झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चा भी आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? मूवी कैमरे। ये जैसे सामने लगा हो ना फेसबुक पर लाइव होने के लिए, आर्यन चैनल में लाइव होने के लिए ये कैमरे लगे हैं। पता है ये क्या कर रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूं उसको पकड़ रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं उसको पकड़े। इनका काम है पकड़ना और पकड़ के आगे छोड़ना। ऐसे ही बच्चे होते हैं, पहले वो पकड़ते हैं फिर अपने जीवन में जोड़ते हैं। इसलिए दूसरी आदत जो हमें ठीक कर लेनी चाहिए, और वो है हमारी बुरी आदत, और वो है दूसरों की कमियां निकालने की आदत। याद रखना कमियां उसमें भी है, कमियां मुझ में भी है। याद रखना आपकी आज ताकत थी, आपने उसकी कमियां बता दी, पर इतना सा याद रखना कमियां आप में भी है और जबान उसके पास में भी है। आप आज उसकी कमियां बता रहे हो, पर याद रखना कमियां आप में भी है और जबान 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 दूसरों के पास में भी है। आज से अपने इस चीज को भी हम चेंज करते हैं, और वह है मैं कभी किसी की कमियां नहीं निकालूंगा। मैं जब भी देखूंगा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मैं नेगेटिव देखूं कि पॉजिटिव देखूं, मुझ पर निर्भर है। बुरे से बुरे आदमी में अच्छाइयां हैं और अच्छे से अच्छे आदमी में बुराइयां हैं। आप युधिष्ठिर को भेजोगे इंदौर में, आप युधिष्ठिर को भेजोगे इंदौर में कि जा बेटा पूरे इंदौर में से एक बुरा आदमी लेकर आ, वो पूरा इंदौर घूम कर आ जाएगा, पर उसे एक बुरा आदमी नहीं मिलेगा। और दुर्योधन को भेजोगे एक अच्छा आदमी लेकर आ, वो पूरे इंदौर में घूम के आ जाएगा, उसे एक अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। दुनिया में दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नजर नहीं आ सकता और युधिष्ठिर को किसी में बुराई नजर नहीं आ सकती। जिसकी नजरें नेक है, जिसकी आंखें पवित्र है, जिसकी नजरें पॉजिटिव है, जिसके विचार बेहतर है, जिसका नजरिया पॉजिटिव है, उसे दुनिया में कभी कोई कमी नजर नहीं आएगी। हर चीज ओके, एवरीथिंग इज बेस्ट। दुनिया में जो कुछ ईश्वर ने दिया है अच्छा है, क्या बुरा है? सब कुछ अच्छा दिया है। किसी को अमीर बनाया तो भी अच्छा है, मुझे गरीब बनाया तो भी अच्छा है, उसको बंगला दिया तो भी अच्छा है, मुझे सड़क पे फुटपाथ दिया तो भी अच्छा है। भगवान ने जो दिया एवरीथिंग इज बेस्ट, हर चीज मुझे अच्छी मिली है, मेरी किस्मत से ज्यादा मिली है। पर कभी किसी की कमी ये सोच के मत निकालो आज मैं बड़ा हूं उसकी कमियां निकालता हूं, तूने ये क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें कह के गया था ना, तूने ये क्यों नहीं किया। अरे भाई क्या ये भवन बनाया, क्या ये बिल्डिंग बनाई है, क्या ये मंदिर बनाया, कोई तो बढ़िया वाला मार्बल तो आप ला नहीं पाए। हमारी आदत है हम काम करते नहीं और जो करते हैं उनकी कमियां निकालने से चूकते नहीं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हम कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन काम जब पूरा हो जाए तब हम कमियां निकालते हैं। राजा का एक चित्र बनकर आया, राजा का एक चित्र बनकर आया, चित्रकार ने चित्र बनाया, बड़ा भारी चित्र बनकर आया। राजा ने अगले दिन पूरे नगर के बड़े सभासदों को आमंत्रित किया, यह सोचकर मेरे चित्र में कोई कमी नहीं रह जाए।
मेरे चित्र में कोई कमी नहीं रह जाए। तो उसने सारे सभासदों से कहा कि रूम में चित्र रखा हुआ है और आप लोग जाओगे, जिसको जहां कमी नजर आए वहां पर डॉट लगा के आ जाओगे। 200 लोगों को मौका दिया गया। आपको पता है 3 घंटा के बाद क्या हुआ? सोचो, चित्र तो गायब होगा, पूरा चित्र डॉट 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 से ही भर गया। हर आदमी को कोई के नाक राजा का ठीक नहीं आ रहा है, नाक का ऊपर गबाक ठीक नहीं आ रहा है, आंख की पलकें ठीक नहीं आ रही है, गाल ठीक नहीं आ रही है, ठुड्डी ठीक नहीं आ रही है, किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई, और डॉट लग लग के पूरा चित्र ही राजा का खराब हो गया। राजा ने तब चित्रकार को बुलाया उन 200 लोगों के बीच और कहा, भैया तूने क्या चित्र बनाया, देखो इन 200 लोगों ने कैसी कमियां निकाली है। उसने कहा, महाराज मुझे खुद को पता है चित्र सही नहीं है, मैं चाहता हूं इन 200 लोगों को मौका दिया जाए, इनमें से कोई भी एक ये चित्र बना के ले आए। किसी के काम में कमी निकालना मामूली बातें हैं, पर उस काम को मूर्त रूप देना, उसको ऊंचाई तक पहुंचाना, उसको अंतिम चरण तक पहुंचाना, कमियां निकालने में क्या लगता है यार, जबान घिसती है। पर जिसने काम किया उसको पता है, उसे 3 साल तक लगातार लगना पड़ा। अपने धंधे पानी छोड़कर वो धंधा करता ना तो रोज के 20,000 रुपया कमाता, और इस तरह महीने के 6 लाख और साल के 65 लाख रुपया जिस व्यक्ति ने जिस समाज के काम के लिए अपने 1 साल की भूमिका दी है, मानकर चलो उसने 50 लाख का श्रम किया है। 50 लाख का श्रम किया है। आपने तो कह दिया 5 लाख का नकरा दे के हमारा नाम यहां खुदा दो, पर यह नाम खुदने की नौबत उसी व्यक्ति के कारण आई है जो लगा रहा था। इसलिए जिसने काम किया है समाज में, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो थानक में हो, जिसने काम किया है उसको इज्जत दीजिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको शाबाशी दीजिए, उसके गले में माला पहनाइए। प्लीज उसके सामने जाकर कभी उसकी कमी मत बताइए, तुमने ये क्या किया है, ऐसा क्या लगाया है, ये पीओपी ऐसा क्या लगाया है, यहां पर क्या पंखा फिट किया है, यहां से तो हवा ही नहीं आती, इधर में वेंटिलेशन खुला क्यों नहीं रखा, इधर में व्यू क्यों नहीं रखा है। मेरे भाई, जिन कमियों को बताने के लिए आप आए हैं, उस काम को पूरा करने के लिए उसको 3 साल लगे थे। 3 साल। और वो रोज आया, अपनी गाड़ियां घिसी, अपनी चप्पलें घिसी, अपने घर को छोड़ा, तब ये मंदिर खड़ा हुआ, तब ये दादा बाड़ी खड़ी हुई, तब ये भवन खड़ा हुआ, तब कोई अनाथालय, कोई वृद्धाश्रम खड़ा हुआ। तो आज से हम क्या करेंगे? प्रोत्साहन की भाषा, और वो है शाबाशी दीजिए। क्या कीजिए? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हमने तो अपने जीवन में ये गुण सीखा हुआ है, कभी भी किसी की कमियां मत निकालो, क्योंकि कमियां तुझ में भी है और जबान दूसरों के पास भी है। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, कमियां तो हर इंसान में। कौन है दुनिया में जिसमें कमियां नहीं है? जिसमें लाख कमियां आपको नजर आई, अपने नजरिए को पॉजिटिव बनाइए, आपको लेगा अरे वाह साहब, ये हमारे समाज के हीरे थे, हीरे। हम लोग नादान थे जो इनका उपयोग नहीं कर पाए, इनकी कमियां निकालते रहे। ये हमारे समाज के हीरे हैं, हीरे, कोहिनूर, डायमंड। ठीक कीजिए, ठोक बजाकर ठीक कीजिए, दूसरों को नहीं, अपने आप को कीजिए, अपने नजरिए को कीजिए, अपनी मानसिकता को कीजिए, और संकल्प लीजिए, आज से मैं कभी किसी की कमी नहीं निकालूंगा, कभी नहीं निकालूंगा। हम एक शहर में थे, समाज का जीवन था। कैसे लोग किसी की कमियां निकालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, समाज का जीवन था। शाम के समय समाज के सारे ट्रस्टी, पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री आए, कहा बाप जी आज तो गजब का चमत्कार हुआ। मैंने कहा अरे बाप जी अंदाता गजब का चमत्कार हुआ। अरे अंदाता क्या बताएं आपको, गजब का चमत्कार हुआ। हमने 2000 लोगों का खाना बनाया, 2500 लोग खा के गए, पर खाना खत्म नहीं हुआ बाप जी, फिर भी खाना बचा रहा। गजब का आज तो चमत्कार हुआ। वो तो बेचारे खुश हो रहे थे। इतने में एक आदमी बैठा था, इधर कहीं रहा होगा, आदमी बैठा था। उसने कहा है काहे का चमत्कार हुआ? अरे बाप जी खाने ऐसा घटिया था कि 4000 खाए तो भी खत्म नहीं होता। हो गया ना, कड़ी कर देना। हमारी आदत है, हम खुद कड़ी बनाते नहीं, पर दूसरों की कड़ी बिगाड़ के जरूर आते। कहीं खाना खा के हम आएंगे ना बाहर आकर, देखना आप, अपन सभी हैं और सब एक ही चिट्टे पिट्टे के हैं। अपन कोई ऐसा नहीं कि अपन को दूध के धुले आए हैं और मैं किसी और को सुना रहा हूं। मैं भी और आप भी कहीं पर शादी ब्याह में खाना खा के आएंगे, नंबर 1 बाहर आके और पूछेगा कैसे साहब क्या खा गया? अब देखना ठीक है, कोई खा के आ गए यार, कोई खास मजा तो आया नहीं, ठीक है जाके आ गए, अब जाना बहुत जरूरी था, लिफाफा देना था हमको। तो देखो देखो नाटक देखो, हा? लिफाफा देना था, खा के सब आए, टिका के सब आए, एक चीज नहीं छोड़ी। मेरे पास एक महानुभाव आया,
एक महानुभाव की कोई शादी थी, हमसे जुड़े हुए महानुभाव थे, तो आके कहने लगा साहब ये कोई तरीका है, आप अपने भक्तों को रोकते नहीं हो, टोकते नहीं हो, समझाते नहीं हो। वो आपके भगत हैं, शादी किए, 80 आइटम बनाए, 80। मैंने कहा भैया नहीं बनाने चाहिए, हम तो खुद ही मना करते हैं। शादी ब्याह में 5-10 आइटम, 8-10 आइटम, 12 आइटम हो ज्यादा अच्छा है, अनावश्यक आदमी को आडंबर नहीं करना चाहिए। पर आप एक बात बताइए, 80 आइटम थे, आप क्या क्या छोड़कर आए? 80 में 88 खाकर आए, तो भी बाहर आकर आलोचना करते रह गए। और ये चलते चलते ठेठ यहां तक थम्सअप तक आ गए, तभी किसी ने कहा अरे वो कॉफी पी बड़ी स्वादिष्ट है, और घूम के वापस कॉफी तक आ गए। एक चीज नहीं छोड़ी, 80 में से 88 खाकर आए, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, और बाहर आकर ऊपर से बोला ये कोई तरीका है? अरे उन्होंने आपके लिए 88 आइटम 80 आइटम थोड़ी बनाए थे। उन्होंने यही कहा था सबको 10-10 आइटम खाने हैं। 80 आइटम इसलिए बनाए कि जिसको जो पसंद हो वो 10 आइटम खा ले, और अपन ऐसे निकले 80 खा के आ गए। उसने इसलिए 8 तरह की सब्जियां बनाई, भाई किसी को गट्टा न भाए तो छोला खा ले, किसी को छोला न भाए तो कैर और किशमिश और काजू की सब्जी खा ले, किसी को वो भी नहीं भाए तो परवल की और लौकी की और तुरई की और भिंडी की सब्जी खा ले। उन्होंने इसलिए बनाई ताकि जिसको जो भाए वो खा ले, और हम ऐसे निकले कि सबके सब खा के आ गए। खाया सो खाया, पहले खाया और बाहर आके भांगा। भांगने का मतलब समझ गए? भांगने का मतलब होता है उसकी आलोचना की, उसके लिए टिप्पणी की, उसकी कमियां निकाली। ना बाबा ना, जिसका जो पुरुषार्थ था सामने वाले ने किया। आपको लगता है ना उसने 2 मिठाई बनाई, केवल खास मजा नहीं आया, पर आपको कैसे बताएं, उसको 2 मिठाई बनाने में भी किसी से 20,000 रुपया उधार लेना पड़ा था। कैसे बताएं आपको बेचारे को, और आपने 1 मिनट में आकर उसकी कड़ी कर दी। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, ये जो ब्याह शादियों में फालतू खर्चे होते हैं ना, अगर आज इस कोरोना के चक्कर में हमारे देश का नियम बना है कि 50 लोग शादी में सम्मिलित हो, मैं चाहता हूं कोरोना तो मिट जाए पर यह नियम शाश्वत बन जाए हमारे देश में। कोरोना तो इस दुनिया से मिट जाना चाहिए, पर इस कोरोना के चक्कर में ये जो 50 लोगों की शादी का नियम देश में बना है कि इस किसी की शादी में 50 लोग सम्मिलित होंगे और सादगीपूर्ण शादी करेंगे, ये नियम शाश्वत रहना चाहिए। क्योंकि इस एक नियम के चक्कर में पूरे देश में से 90% बर्बादियां शादी में जो होती है वो बच जाएगी। आप नहीं जानते, आपने कह दिया उसने क्या किया, पर बेचारे को अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए इधर से उधर से यहां से वहां से कैसे जुगाड़ करनी पड़ी होगी वो जानता है। इसलिए जो नियम बना ना अभी 50 लोगों का, मैं तो कहता हूं हर बुद्धिमान आदमी को अपने बच्चे की शादी अभी फटाफट निपटा देनी चाहिए। क्योंकि फिर लोग कराएंगे तुमसे, फिर पत्नी कहेगी, बच्चे कहेंगे नहीं नहीं पापा जी आपने उसके तो शादी में 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए और मेरी तो आप मुफ्त में सलटा रहे हो। उसे कह दे ये कोरोना में कर ले, कोविड-19 जब तक खत्म उससे पहले पहले कर ले, समाज में साख की साख बनी रहेगी, मामला भी निपट जाएगा, 3 करोड़ बच जाएंगे, 1.5 करोड़ आप रख देना और 1.5 करोड़ किसी पुण्यार्थ सत्कर्म में लगा के काम को पूरा कर देना। कर देना, जरूर कर देना। मैं इसीलिए अनुरोध करना चाहूंगा, अपने आप को परफेक्ट और ठीक करने के लिए फैसला कर लो। हम आज से कभी किसी की कमी नहीं देखेंगे, तो क्या देखेंगे? विशेषताएं देखेंगे। अरे वाह साहब, वो आदमी कितना अच्छा है, अरे वाह साहब, अरे उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका अदा की, अरे वाह साहब, इस भवन को बनाने में इन लोगों का कितना बड़ा हाथ रहा, अरे वाह साहब, वो जो हमारे समाज का वहाँ का मंदिर है ना, ये 5 लोग लगे तो इन्होंने ये बड़ा काम किया। अनुमोदना करो, अनुमोदना, क्योंकि भगवान कहते हैं करण करावण एंड तीसरा बोलो 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 करना, कराना, और नंबर 3 अनुमोदन करना। तीनों ही समान पुण्य के भागीदार होते हैं। आप कर नहीं पाए, माफ किया, आप करा नहीं पाए, माफ किया, पर आप अनुमोदन भी न कर पाए, ये तो पाप किया। न कर पाए कोई बात नहीं, न करा पाए कोई बात नहीं, पर कम से कम किसी काम की आलोचना तो मत कीजिए, टिप्पणी तो मत कीजिए, उसकी मजाक तो मत उड़ाइए, उसकी कमियां तो मत गिनाइए, उसकी अनुमोदना कीजिए। साहब किया, करण करावण ने अनुमोदन, तीनों को भगवंतों ने एक बराबर बताया। और नंबर 3 अनुरोध करना हूं, और वह है हमारी टेढ़े बोलने की आदत। कौन सी आदत? टेढ़ा बोलने की आदत। जब देखो तब टेढ़ा बोलना, जब ना बाबा ना, शांति से बोलो, मिठास से बोलो, धीरजता से बोलो। टेढ़ा बोल बोल कर सामने वाले ने किया और आप टेढ़ा बोलते हैं, आप तो गणी करिए सा, उसको भी लग रहा है व्यंग्य में बोल रहे हैं। कभी भी व्यंग्य में मत बोलो, अभिनंदन में बोलो। व्यंग्य की भाषा आदमी को अंदर से जलाकर राख कर देती है, और अभिनंदन की भाषा आदमी की राख को भी वापस
सौंदर्यमय बना देती है। चौथी चीज जो हम सब लोगों को सुधारने की है, बहुत जरूरी, मुझ में भी ये कमी है और आप में भी हो सकती है, और वो है टोका टोकी करने की आदत। कौन सी आदत? कौन सी आदत? टोका करना। बीड़ी यूं क्यों करियो बेटा, यूं क्यों करियो, तुझमें तो अक्ल है नहीं, है 35 साल का हो गया और काम तो करना आता नहीं, क्यों किया तूने? टोका टोकी मत कर। 90% घर जब भी टूटते हैं, उसमें टूटने में सबसे बड़ी भूमिका टोका टोकी की होती है। दादा सा टोकने बगैर रहे नहीं, और पोते की बहू को रोज रोज टोकना सुहाए नहीं। ठीक है, एक बार समझा दो बेटा, ऐसे नहीं। पहले दिन जब बहू आए ना, उसको घर की चाबियां सौंप देना, पहले ही दिन सौंप देना, बेटा अब घर के मालकिन तू और हम हैं घर में मेहमान, बस ऐसा काम कभी मत करना जिससे हमारी नाक नीची हो जाए, बाकी इस घर के मालकिन तू, तुझे क्या करना, कैसे जीना, इस कुल का, इस वंश के गौरव को कैसे उठाना, हमारे घर का गौरव कैसे बढ़ाना, अब तेरे हाथ में बेटा। पर हम इतना सा कहेंगे, कभी ऐसा काम मत कर देना जिससे तुम्हारे पीहर का और हमारे घर का नाक नीचा हो जाए, बस। बाकी तू स्वतंत्र है, जैसे तेरा मन हो बैठने वैसा जी, तुझे जो पसंद आए वो बना, तुझे जो पसंद आए वो कर, घर की चाबी उसे सौंप देना। अरे अभी गजब हुआ, मैं एक घर में था तो एक माँ जी ने मुझे कहा, बाप जी मैं तो बिल्कुल अनासक्त हुई रही, मैं तो बिल्कुल मुक्त हुई रही, मैं तो बाप जी बिल्कुल मुक्त हुई रही। मैं क्या कहूँ, अरे बाप जी मैं तो सारी घरी चाबियां बींदनी दे दी। किसको दे दी? बींदनी, यानी बहू रानी को मैंने तो घर की सारी चाबियां दे दी। बाप जी मैं तो मुक्त हो गई, बाप जी मैं तो फ्री हो गई, सारी घर की चाबियां बींदनी को दे दी। मैं क्यों, माँ सा घणो अच्छो करियो, बहुत अच्छो करियो, बहुत ही अच्छो करियो। वो माँ सा इधर खिसके और उधर बहू आई और पास में कहने लगी, बाप जी मेरी सास बहुत चालू है। क्या है? मेरी सास बहुत चालू है, चाबियां तो सारी दे दी पर लगती किसी भी ताले में नहीं है। ताले चेंज, चाबी चेंज, ताले दूसरे, चाबी दूसरी, अब नाम हो गया चाबियां सब मेरे पास है। अरे कोई लगनी भी तो चाहिए किसी ताले में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, घर में कम से कम जो उम्र वाले लोग हैं ना, वयोवृद्ध लोग हैं, आज से सौगंध खा लो, जो लोग सुन रहे हैं, घर में टोका टोकी नहीं करेंगे, घर में माथा फोड़ी नहीं करेंगे, घर में छाती कूटा नहीं करेंगे, घर में सिरपची नहीं करेंगे। भिंडी की सब्जी बनाऊं, बना ले, टिंडी की बनाऊं, बना ले, कढ़ी बनाऊं, बना ले, दाल बनाऊं, बना ले, ये वहां रखूं, कर ले, हाँ में हाँ, वो के पियर जाऊं कि आराम से जा, वो के रुकूं कि आराम से रुक। अपना आराम तो अपने में मस्त है, तुझे रुकना हो तो घर में जगह है और जाना हो तो रास्ता खुला है। मैं दोनों में हाँ भरूंगा। जो व्यक्ति घर में टोका टोकी नहीं करते, बूढ़े लोग, उनके घर में, परिवार में विखंडन की नौबत नहीं आती, क्योंकि आज की तारीख में बहुओं को टोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं, और वो हमेशा ये शिकायत करती है, बाप जी दादी हर समय टोकती रहती है, मम्मी जी हर समय टोकती रहती है, पापा जी कुछ भी करो हमेशा टोकते रहते हैं। ना बाबा ना, अब वो बड़े हो गए हैं, पाँव पे खड़े हो गए हैं, जीने लायक हो गए हैं, कमाने खाने लग गए हैं, भोजन बनाने लग गए हैं, अब उनको आज़ादी की जिंदगी जीने दो। ठीक वैसे ही जैसे पंछी, उनके बच्चों के जब पर लग जाए, पंख लग जाए, तो उनको मुक्त आकाश में छोड़ देते हैं। उड़ अब आकाश में, वो पीछे नहीं जाते कि उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। टोका टोकी करने की आदत बंद कर दो। समझ लो, मारवाड़ियों के घर में परंपरा रहती है, भाई बहुरानी सर ढककर बैठे, यूं चाहते हैं, यूं भी नहीं बैठे, यूं नहीं, पूरा यूं, है ना, ऐसा चाहते हैं ना। गांव में सिवाना, अब इधर जो आगे अलग बात है, पर अभी भी गांव में तो ऐसे ही चल रहा है? हर जिलों में, हर गांव में भाई बीनने सिर ढक के बैठे। अच्छा, अगर बहू का सिर उगड़ गया तो आपको पता है, बहू का तो पल्ला खिसकता है और सासू मां का माथा खिसक जाता है। शर्म ही उड़ा दिया तो, बिल्कुल शर्म ही उड़ा दी इसने तो, पल्लो नीचे कर दिया। ना बाबा ना, अच्छा लगता है, एक बात तय है, सर ढकी हुई महिला अच्छी लगती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूं, अगर उसके सिर से पल्ला खिसक गया है तो अपना माथा मत खिसकाइए। बहू जब सर ढककर बैठी है तो मन में खुश होइए, मेरे घर में बहू बैठी है। पर अगर उसका पल्ला खिसक गया, माथा उगड़ गया, तब भी मन में दुगने खुश होइए, आज ऐसा लगता है मेरे घर में मेरी बेटी बैठी है। सर ढकने पर बहू की इज्जत दीजिए, और सर उगड़ गया है तो उसको बेटी की इज्जत दीजिए। बेवजह की टोका टोकी घर में कम कर दीजिए। सच्ची कह रहा हूं, आपका बुढ़ापा सुखी हो जाएगा। वहां के मम्मी जी, मैं सलवार सूट पहनूं, ड्रेस पहनूं? हाँ बेटा आराम से पहन। और मैं तो कहूंगा बुद्धिमानी करना, 2 ड्रेस खरीद के उसको दे देना, ले बेटा आराम से पहन, तू हमारे घर की बेटी है, जब मेरी बेटी घर में पहन सकती है तो क्यों नहीं पहन सकती, बेटा आराम से पहन ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर तेरी इच्छा है तो इतनी सी बात को लेकर घर में द्वंद्व मत कर, इतनी सी बात को लेकर तू अलग मत हो, इतनी सी बात को लेकर तू घर में विखंडन मत कर, इतनी सी बात को लेकर घर के 2 टुकड़े मत कर। अगर तेरी इच्छा है ना ड्रेस पहन ले, बेटा पहन ले, नो प्रॉब्लम बेटा,
पहन ले, कुछ तो पहन ले, जमाना तो और भी आगे बढ़ गया। एक और जो ठीक करने की आदत है वो है कंजूसी की आदत। बचा लो, ये भी बचा लो, ये भी बचा लो। मुझे लोग कहते हैं साहब, दक्षिण भारत में जो जैन लोग रहते हैं ना वो बहुत दान करते हैं। बेंगलोर में, चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मैसूर में, हुबली में, बॉम्बे में, हैदराबाद में, इधर जो लोग रहते हैं बहुत दान करते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि उधर के लोग ज्यादा अमीर हैं और इधर के लोग कम अमीर हैं, ऐसा नहीं है। अमीरी इधर भी खूब है, उधर भी खूब है, केवल नजरिए का फर्क है। ये जो इधर के हम लोग हैं ना, हम लोगों का नजरिया ये है जितना बचा लूं वो मेरा, और उधर के लोगों का नजरिया जितना लगा लूं वो मेरा। क्या है नजरिया चेंज? जितना बचा लूं वो मेरा, और उधर लोगों का नजरिया है जितना लगा लूं। यहां 50 लाख कमाने वाला 1 लाख दान करता है, वहां 1 लाख कमाने वाला 2 लाख का दान कर देता है कि 1 लाख अगले महीने कमा के काम पूरा कर लूंगा। क्योंकि उनको ये बात घर कर गई, जो लगा लेंगे वो मेरा है, और इधर घर कर गई, जो बचा लेंगे वो मेरा है। सब कुछ यही छोड़कर जाओगे? पक्की बात है? पक्की बात है या लेकर जाओगे? क्लियर कर लो। छोड़कर जा रहे हो तो वैसी बात करूं, और लेकर जा रहे हो तो वैसी। जब पता है सब यहीं छोड़कर जाएंगे, तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा अगर सपूत है तो क्यों धन इकट्ठा करता है, वो खुद कमाएगा, अपनी जिंदगी जिएगा। और बेटा अगर कपूत है तो मरी धन इकट्ठा मत कर, क्योंकि वो धन के मजे मारकर तेरा नाम खराब करेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कंजूसी करने की आदत छोड़ दो। और जो मैं अंतिम बात आपको कहना चाह रहा हूं आज के लिए, वो है मुफ्त का खाना छोड़ दो। अपन को लगता है मुफ्त में हर चीज मिल जाए। ना बाबा ना, दया का दूध पीने की बजाय परिश्रम का पानी पीना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। दया का दूध पीने के बजाय, समाज में कई जगह संस्थाएं होती है, अच्छी मैं अनुमोदना करता हूं उनकी। लोग आते हैं, वहां से राशन ले जाते हैं, गेहूं दाल चावल ले जाते हैं, घी तेल ले जाते हैं, हर महीने आते ले जाते हैं। मैं अनुरोध किया करता हूं, इनको मुफ्त में खाने की आदत से बाहर निकालो और इनको मेहनत करके खाने की आदत से जोड़ो। अनुमोदना करता हूं, जो कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन है, अच्छी बात है, साधुवाद है। पर मैं कहूंगा 2 कदम आगे बढ़ाओ। अगर आपने उनको मुफ्त खाने की आदत डाली तो जीवन भर वो वैसे खाएंगे, पर आपने मेहनत की आदत डाल दी तो एक बार तो मेहनत करके खाएंगे, फिर जिंदगी भर मुफ्त की आदत छूट जाएगी, मेहनत की आदत शुरू हो जाएगी। पांव पे खड़ा करो उन्हें, मुफ्त में खाने की आदत डालकर विकलांग मत करो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर, स्वावलंबी बनाकर पांव पे खड़ा करो, ताकि वो किसी और को भी ऐसे ही सहयोगी बनकर आगे बढ़ा सके। हमारे समाजों में ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो संस्थाएं किसी भी दूसरे व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए। डोनेशन दो, सहयोग करो, जरूर करो, पर इस तरह का उसको सहयोग करो कि उसको रोज रोज ना मांगना पड़े। जिंदगी भर तक हर महीने 2-2 हजार 2-2 हजार 2-2 हजार 2-2 हजार मांग कर खाने के बजाय एक बार 50 हजार लगाकर उसको पांव पे खड़ा कर दो, ताकि वो किसी और को 2-2 हजार 2-2 हजार देने में समर्थ हो जाए। आज से मैं हमेशा दूसरों की विशेषताएं देखूंगा, मैं सद्गुण देखूंगा। मैं जब भी बोलूंगा सॉफ्ट बोलूंगा, पॉजिटिव बोलूंगा, नेगेटिव नहीं बोलूंगा। जब भी कोई काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैं कभी किसी के मजाक उड़ाने के बजाय सामने वाले को प्रोत्साहन दूंगा। मैं कभी भी टेढ़ा नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा मिठास और सरलता से शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मैं कभी भी टोका टोकी नहीं करूंगा, पर जो काम दूसरा कर रहा है उसके काम में सहयोगी बनूंगा, पॉजिटिव वर्क में करूंगा। अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, आपने ऐसा क्यों किया, अब मैं शुक्राना करूंगा, साहब आप थे तो हमारा ऐसा हो गया। क्या समझे? अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया। शिकायत की भाषा बंद और शुक्राने की भाषा शुरू। शिकायत में आदमी की कड़वाहट घुलती है, और शुक्राना में समझते आप? शुक्राना का मतलब क्या होता है? थैंक यू कहना, साधुवाद देना, उनको उनकी प्रशंसा करना। शुक्राना, साहब हम आपके प्रति आभारी हैं। क्या है? हम सभी लोग आपके प्रति आभारी हैं कि आपने ऐसे लगकर हमारा काम पूरा किया। आपने लगकर मेरी बेटी की शादी में सहयोग करके, और मुझे पता ही नहीं लगा कैसे सारा काम निपट गया। कमियां रही उससे, अब आप यही बताते रहे, यार मैं तो तेरे भरोसे रह गया, मेरे तो ये कमी रह गई, मैं तो तेरे भरोसे रह गया, मैं तो तेरे भरोसे रह गया। अरे भरोसे रहे तभी काम निपटा। अब काम करोगे, एक बात याद रखना, जो यहां बैठा है वो कभी नहीं गिरेगा, गिरेगा वही जो चलेगा, और जो गिरने से बचता रहेगा वो कभी चल भी नहीं पाएगा। जो गिरने से बचा रहेगा वो कभी चल नहीं पाएगा, और जो चलेगा, जो कुछ करेगा, गलती उससे नहीं होती जो कमरे बंद करके बैठ जाते हैं, गलतियां उनसे होती है जो जिंदगी में काम किया करते हैं।
और अगर काम हो रहा है तो इन गलतियों को नेगलेक्ट कर दो। कोई सोचे मैं बिछाने पर, मैं गद्दे पर, मैं बेडरूम में तैरना सीखूंगा, ना बाबा ना। तैरना अगर सीखना है तो तालाब में उतरना पड़ेगा। गद्दे पर हाथ पांव मार सकते हो पर तैरना नहीं सीख सकते। इसलिए आज से शिकायत बंद, शुक्राना शुरू। रोज सुबह उठकर भगवान से कहा करो, प्रभु तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने खूब दिया है। भगवान से भी शिकायत नहीं, तूने ये नहीं दिया, ये खूब दिया है। मन में आत्म संकल्प करो, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है, मेरी आत्मा स्वस्थ है, मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बोलूँगा, मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगा, मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करूँगा, मेरे द्वारा हमेशा शुभ काम हो, ये मैं मानसिक संकल्प करूँगा। और आपका हर कदम नेकी का कदम होगा, आपका हर कदम ऊंचाई का कदम होगा, आपका हर कदम आगे बढ़ने का कदम होगा। मैंने सहज में आज कुछ बातें आपसे अनुरोध की, जो बातें आपके काम की हो उतार लीजिएगा, बाकी तो बाहर निकलने की है ही जाएगी। ओम शांति।